मम्मी, इतनी गर्मी में आप बाहर क्यों बैठी हो और घर का दरवाजा क्यों बंद है? अच्छा, तो मेरी राह देख रही थी, पर इसके लिए घर के बाहर बैठने की क्या जरूरत है? और ये क्या, आपके आंख से तो आंसू टपक रहा है। इसका मतलब जरूर कुछ है। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मेरे रहते देखती हूँ आपके साथ कौन गलत कर सकता है। इस घर से विदा हुई थी, माँ बाप को छोड़कर नहीं गई हूँ। भाभी हो, भाभी कहाँ हैं आप? इतना कहते हुए पूजा अपनी माँ राधा जी को लेकर घर के अंदर प्रवेश की। तभी अंदर से पूजा की भाभी प्रिया तमतमाते हुए बाहर निकली और बोली, लो आ गई। एक परेशानी क्या कम थी जो ननद भी आ गई। अरे, माँ बाप के अपने रहने खाने का ठिकाना नहीं, और हर 5 महीने में ये उनका हालचाल पूछने चली आती है। आइए आइए ननद प्रिया, आपकी ही कमी थी। और ये क्या, गुस्से से लाल पीली क्यों हो रही हैं? पूजा बोली, भाभी आप भूल रही हैं, ये सिर्फ मेरा मायका नहीं बल्कि मेरी जन्मभूमि है। आपका जितना अधिकार इस घर पर है, मेरा भी उतना ही अधिकार है। फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह की व्यवहार करने की? अगर आपके माँ बाप के साथ कोई ऐसा व्यवहार करें तो आपको कैसा लगेगा? रानी बोली, हमने कौन सा इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, बस इतना ही तो कहा कि थोड़ी देर बाहर बैठी रहो, तब तक कमरे की साफ सफाई करती हूँ। वो क्या है ना, मैं बड़े वाले कमरे में शिफ्ट हो रही हूँ और मम्मी जी दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो इन्हें परेशानी ना हो इसीलिए बाहर बैठने के लिए कहा था। पूजा बोली, मैं सब समझती हूँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, आप बात को घुमाया मत कीजिए। राधा जी बेटी से बोली, बेटा पूजा क्यों बात को बढ़ा रही हो, तुम तो चली जाओगी, बाद में मुझे भी सब देखना होगा। क्यों मेरे लिए मायके से अपने रिश्ते को खराब कर रही हो? इतना कहते हुए राधा जी फूट फूट कर रोने लगी। अभी पिछले साल राधा जी के बेटे गौरव और प्रिया की शादी हुई थी। साल भर में ही सौरभ को अपना कमरा छोटा लगने लगा और माँ बाप का कमरा बड़ा लगने लगा। पूजा जी ने उस दिन को याद किया जब सौरभ पिता से घुमा फिराकर अपने मन की बात कहने आया था। पापा, आपका कमरा इतना बड़ा है कि माँ से उतनी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। देखिए उस कमरे की हालत कितना गंदा हो गया है। ऐसे भी आपके कमरे में बस एक अलमारी और एक पलंग रखी हुई है, जबकि मेरा कमरा बहुत छोटा है। और पूजा पत्नी के मायके से इतना सामान आया है कि उस कमरे में आ नहीं रहा है। आप बुरा न माने तो मैं सोच रहा था क्यों न हम कमरों की अदला बदली कर लें। और फिर पापा, आप तो पंखे में सोते हैं, हम इस कमरे में एसी लगाने की सोच रहे हैं। कौशल बाबू बोले, बेटा सौरभ, अभी अभी जो तुमने बात कही कि बेटे की शादी के बाद मम्मी बाप बदल जाते हैं, वो तो तुमने अभी खुद ही सिद्ध कर दिया। जिस कमरे में तुम्हारी माँ इतने सालों से रह रही है, अचानक तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो कमरा गंदा लगने लगा। आज तक तो तुम उस कमरे में पंखे में ही सोचे थे, फालतू में एसी की जरूरत पड़ गई। राधा जी वहीं बैठी पूजा से फोन पर बात कर रही थीं। उसकी बात को टालकर फिर फोन रखकर वो बोली, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है उसे उस कमरे में दिक्कत हो रही होगी। बेटा, तुम्हारे पापा के कहने का वो मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसे भी एसी की हवा बुढ़ापे की हड्डी के लिए सही नहीं है। ऐसा करो, बहू को कहो अपना सारा सामान इसमें रखवा ले। सौरभ बोला, मम्मी आप भी हद करती हैं, वो अकेली ये सब कैसे कर पाएगी? मैं कल एक मजदूर भेज दूंगा, पहले तो उस कमरे की रंगाई पुताई करवाऊंगा, साफ सफाई हो जाएगी, फिर मैं अपना सारा सामान उस कमरे में लाऊंगा। समझने की कोशिश कीजिए, नई नई बीवी है, उसके लिए इतना तो करना बनता ही है। पापा बुढ़ापे में भी आपके बारे में इतना सोचते हैं, मैं अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं करूं?
तब तक आप अपना सारा सामान स्टोर रूम में रखवा लीजिए और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाएगा। इतना कहकर सौरभ वहां से चला गया। राज बाबू बोले, देखा राधा, जिस बेटे से तुम इतना प्यार करती हो, क्या समय पर वो तुम्हारे लिए करेगा? मुझे नहीं लगता है। अपना कमरा उसे देकर तुमने ठीक नहीं किया। कहीं अफवाह सच तो नहीं साबित हो जाएगी कि पत्नी के आते ही मम्मी बाप बेटे के लिए बोझ बन जाते हैं। क्योंकि आज पत्नी के लिए ये हमें हमारा कमरा खाली करने को कह रहा है। ऐसा न हो कि एक दिन ससुराल वालों के लिए ये घर खाली करने को कहें। इसे हमसे ज्यादा अपने ससुराल वालों से प्रेम है, वरना देखती नहीं हो उन लोगों से हर रोज बात करता है, पर अपनी बहन का हालचाल तक नहीं पूछता है। राधा जी बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे? भविष्य की बातें आपको अभी से कैसे पता है? हो सकता है उस कमरे में उसे दिक्कत हो रही होगी और वो आपसे कह नहीं पा रहा हो। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब छोटे से कमरे में आपके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी हमारा काम पंखे या कूलर से चल जाता है। राज बाबू बोले, राधा, मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ, पर ये भी तो देखो, ये अपने सुख के लिए तुम्हारी तकलीफ भी नहीं देख पा रहा है। माँ की ममता अंधी होती है, ये बात तो मैंने सुना ही है। क्योंकि जिस बेटे के लिए माँ धूप छांव सब बर्दाश्त करती आई, आज उसी माँ को वो पुराने कमरे में रहने को बोल गया और तुम कहती हो इसमें कोई बात नहीं है। एक दिन रानी गौरव से बोली, एक कमरे में आपके मम्मी पापा रहेंगे, एक कमरे में हम रहेंगे। अगर कल को मेरे माता पिता यहाँ आते हैं तो वो किस कमरे में रहेंगे? मैं आपके माता पिता के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, तो क्या आप मेरे माँ बाप के रहने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते? पत्नी की बातों को सुनकर सौरभ बोला, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? प्रिया बोली, आपके बाबूजी कब काम आएंगे? लोगों को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितना उन्हें पेंशन मिलता है। थोड़े पैसे उनसे निकलवाओ। पत्नी की बात सुनकर सौरभ राज बाबू के पास पहुँच गया। पापा, मैं सोच रहा था गेस्ट रूम को भी नया जैसा कर दूंगा। मेरे ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहेंगे तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, फिर एक साथ दोनों काम हो जाएगा। अभी मेरा हाथ तो बहुत टाइट चल रहा है। मैं सोच रहा था आपके पेंशन के पैसे तो धरे के धरे रह जाते हैं, तो क्यों ना आप ये रंगाई पुताई का खर्चा देख लीजिए। सौरभ के जाते ही राज बाबू ने पत्नी से बोले तो राधा जी उनको समझा बुझाकर शांत की, पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। 2 दिन बाद कमरे की रंगाई पुताई शुरू हो गई तो माता पिता को अपना रूम ना देकर गेस्ट रूम में रहने को कहा। राधा जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गेस्ट रूम बहुत दिनों से बंद था, जिसके कारण चारों तरफ से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। बेटे को ससुराल वालों के चक्कर में अपनी माँ का कष्ट नजर नहीं आ रहा है। बातों बातों में राधा जी ने पूजा को सारी बात बताई। पूजा ने कहा, जब तक वहाँ काम चल रहा है आप मेरे पास आ जाइए। पूजा के साथ ससुर उसके साथ रहते थे, जिसके कारण राधा जी उसके घर भी नहीं जाना चाहती थीं। राज बाबू बोले, राधा, माँ का जी गाय का, पूत का जी कसाई का कहावत तो बहुत पुरानी है, क्या तुम्हें नहीं सुनी है? जिस बेटे के लिए तुम अपना सब सुख छोड़ रही हो, उसे तुम्हारा कष्ट तक नहीं दिख रहा है। इससे अच्छा तो हम पूजा के पास चले जाते, पर तुम हो कि वहां जाने के लिए भी तैयार नहीं हो। इतना क्यों सबके बारे में सोचती हो? प्रिया ने दोनों दंपत्ति की बातें सुनी और गुस्से में बोली, पापा जी सही कहते थे आपके रिश्तेदार कि आप अपने बेटे को अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। आपका बेटा अगर आप लोगों पर खर्च करें तो बहुत अच्छा, वही अगर मुझ पर या मेरे मायके वालों के लिए कुछ करें तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है?
राज बाबू बोले, बहू ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि बेटा माँ बाप को छोड़कर सास ससुर के आने जाने की चिंता कर रहा है, और मैं सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता। अगर तुम्हारा पति अपने शौक मौज के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहता है तो बेझिझक करें। मैं उसे कभी हिसाब मांगने नहीं जाऊंगा, पर मैं अपने पैसे यूं ही खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमाता नहीं हूं। इन सब बातों की चर्चा अपने पति से करो तो बेहतर होगा। इस विषय में मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर राज बाबू घर से बाहर चले गए। वक्त बीत रहा था। प्रिया घूमती फिरती कमला जी को बेटे से अलग करने की बात सुनाती रहती, जिससे एक माँ का कलेजा कांप जाता था। करीब 2 हफ्ते बाद कमला जी और राज बाबू के बार बार कहने पर थोड़ी सी साफ सफाई हुई और वो दोनों गेस्ट रूम में फिर से शिफ्ट हो गए। अब उन्हें उसी कमरे में अच्छा लगने लगा। एक रोज दोनों दंपत्ति हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे तो प्रिया राधा जी को बोली, मम्मी जी क्या पापा जी के साथ कमरे में बैठ सकती हैं? मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त आ रहे हैं। राधा जी राज बाबू को बोली, चलिए कमरे में चलते हैं, वही चाय पियेंगे। राज बाबू ने शक की नजर से राधा जी को देखा तो वो बोली, अरे बहू के कॉलेज के कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके सामने हम लोग बैठकर क्या करेंगे, तो चलिए न हम कमरे में बैठते हैं। इतना कहकर वो उन्हें लेकर चली गईं। कई घंटों तक घर में शोर शराबा होता रहा। दोनों वृद्ध दंपत्ति को परेशानी तो हो रही थी, पर उन्होंने नजरअंदाज किया। कामवाली सब कुछ बनाकर और अपने समय पर वापस चली गई। प्रिया ने बहुत कहा पर वो रुकी नहीं और चली गई। प्रिया राधा जी के पास गई और बोली, मम्मी जी क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? राज बाबू इशारों में राधा जी को मना करते रहे पर राधा जी बहू की मदद करने के लिए चली गईं। प्रिया बोली, मम्मी जी क्या आप इन सब के लिए चाय काफी बना दीजिए और हाँ कुछ बर्फ के टुकड़े भी लाकर रख दीजिएगा। अब हर कोई हमारी तरह चाय कॉफी तो पीता नहीं है, इनके साथ किसी न किसी को तो बैठना ही होगा, तो मैं बैठ जाती हूँ। राधा जी चाय बनाकर लाई तो प्रिया की एक सहेली बोली, पूनम तुमने अपने पति को तो अपने रंग में रंग लिया, पर इस घर को और घर वालों को भी अपडेट कर दी हो, अब जाकर ये लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड के लगते। इतना कहकर वो सब हंसने लगे। उनके साथ प्रिया भी हंस रही थी। ये बात राधा जी को अच्छी नहीं लगी। प्रिया के एक दोस्त ने कहा थे, हे ओल्ड विमेन जरा वो बोतल और बर्फ तो पास करो। राधा जी अपनी बहू का मुंह देखने लगी तो रानी बोली, दे दीजिए बोतल और जाइए यहाँ से। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 साल हो गए। एक रोज दोनों बेटे के बचपन के दिनों की बातें करके मुस्कुरा रहे थे, तभी सौरभ आया और बोला, पापा आपसे एक काम था, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ। राज बाबू बोले, बेटा मैं बुरा मानकर भी क्या कर सकता हूँ और अपने पिता से कहने में क्या संकोच, जो कहना है खुलकर कहो। वो बोला, प्रिया के भाई की शादी तय हो गई है, लड़की इसी शहर का है। राधा जी खुश होकर बोली, अच्छा बहू ने बताया नहीं? प्रिया बोली, मम्मी जी कहाँ ध्यान रहता है, पूरे दिन तो आप सबकी सेवा में लगी रहती हूँ। फिर मैंने सोचा था सब तय हो जाए तो आपको खुशखबरी दूंगी। सौरभ बोला, माँ लड़की वाले इसी शहर से शादी करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों न आप लोग 15 दिन के लिए पूजा के घर क्यों नहीं चले जाते हैं। राज बाबू गुस्से में खड़े हो गए और बोले, 15 दिन के लिए हम हमारा घर छोड़कर क्यों अपनी बेटी के घर चले जाएं? अगर व्यवस्था ही करनी है तो बहू के रिश्तेदारों के रहने की व्यवस्था 15 दिन के लिए किसी होटल में कर दो, हम अपना घर छोड़कर कहीं और क्यों जाएंगे। सौरभ बोला, पापा आप तो बच्चों की तरह बात करते हैं, आपको क्या लगता है इतना पैसा लगाकर घर की पेंटिंग क्या आप लोगों के रहने के लिए मैंने करवाई थी? मेरे ससुराल वाले क्यों कहीं और जाकर रहेंगे जब मेरा खुद का यहाँ इतना बड़ा घर है।
प्रिया बोली, सुनो जी, मैं ना कहती थी, जिस माँ बाप के आप दिन रात दूंगा के रहते हो वह आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। मैंने कहा था हम कहीं और रह लेते हैं, पर आपने कहा अपने माँ बाप से अलग होकर नहीं रहना चाहते। देख लिया मम्मी जी, बेटा है क्या आप लोगों से अलग नहीं होना चाहता, और आप लोग हैं कि बेटे की छोटी से खुशी भी पूरी नहीं कर पाती हैं। पैदा होता अगर मैं पहले कुछ बता भी देती होता तो वही जो पापा जी चाहते हैं। सौरभ बोला, ठीक है, अगर आप पूजा के घर नहीं जाना चाहते तो चाचा जी के पास 15 दिन के लिए चले जाइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, पापा मेरे लिए आप दोनों को इतना तो आपको करना ही होगा। इतना कहकर सौरभ और रानी वहां से चले गए। राधा जी की आंखें भर आई तो राज बाबू बोले, देख लिया, साल नहीं लगा कि पत्नी के लिए कमरा खाली करवाया, आज अपने ससुराल वालों के लिए हमें गेस्ट रूम से भी बाहर निकाल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें यह अपने ही घर से बाहर करने के लिए रास्ता दिखाएगा। राधा, हमारा बेटा दूसरों के लिए पल पल हमें खुद से पराया कर रहा है, बस यही दिन देखना बच गया था, पर मैं भी उसका बाप हूँ, जब तक उसे सही रास्ते पर नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उसी रात राज बाबू राधा जी को लेकर अपनी बेटी के घर चले गए और दामाद को उन्हें सारी बात बताई। उसी शहर में राज बाबू के भाई भी रहते थे, वह भी वहां आ गए। फिर दामाद और दोनों भाई मिलकर एक वकील के पास गए और उससे सलाह मशवरा लिया। करीब 15 दिन बाद राज बाबू घर आए और बोले, मैं समाज के सामने अपने खानदान का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया। कभी तुम्हारी पत्नी ने अपने मित्रों के लिए, कभी तुमने अपने ससुराल वालों के लिए हमें पल पल पराया किया, और कल तक बस यह सुनता था कि बेटा शादी करके बदल जाता है, पर उसे तुमने सत्य साबित किया। हम तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए कह रहे हैं, घर के अगले हिस्से में हम रहेंगे और पिछले हिस्से में तुम रहोगे। पीछे के रास्ते को तुम इस्तेमाल करोगे और अपना खर्चा पानी खुद उठाओगे। सौरभ बोला, मैं सब जानता हूँ, ये सब बातें आपको जीजाजी नहीं सिखाई है ना। जीजाजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और चाचा जी आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। दामाद बोला, साले साहब, अपने रास्ते में कांटे तो आपने खुद ही बिछाए हैं। जब आप रिश्तों की मर्यादा लादेंगे तो ये तो आपके पिता है। चाचा बोले, जब तुमने अपने माँ बाप के साथ पराये जैसा व्यवहार किया तब क्या मुझसे पूछा जो अब बोल रहे हो। पूजा आगे बढ़कर बोली, भाई तुमने तो हमें खुद से अलग कर दिया था, ये तो हमारे माँ बाप हैं जो तुम्हें खुद से अलग भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हें माँ से अलग करने के डर का फायदा तुम्हारी पत्नी ने बहुत उठाया, पर अब नहीं। जब तुम दूसरों के लिए हमें पराया कर सकते हो तो क्या हम तुम्हें खुद से थोड़ा दूर नहीं कर सकते। प्रिया ने कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि आपकी बहन अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान करवा कर रहेगी। सौरभ ने घूरती हुई नजरों से प्रिया को देखा और बोला, ये सब इसने नहीं बल्कि तुम्हारी लालच ने किया है। अब जो भी आगे होगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहो। राधा जी बेटे से बोली, बेटा छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है, बस हम इतना चाहते हैं कि हम तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, अपना सारा सामान लेकर दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाओ। इतना कहकर राधा जी कमरे में चली गईं। कुछ ही दिनों में एक घर जो पूरे परिवार से भरा था उसके 2 हिस्से में बंट गया। अब सौरभ को अपने हिस्से की बिजली का बिल, पानी और काम वाली ऐसे अन्य खर्चे को खुद उठाना पड़ता था, तो उसकी हालात खराब होने लगी। प्रिया ने जब अपने माँ बाप से मदद की उम्मीद लगाई तो उन्होंने भी अपना हाथ पीछे कर लिया
उस रोज सौरभ को एहसास हुआ कि जिनके लिए उसने अपने माँ बाप को पराया किया वो तो उनके अपने कभी थे कि नहीं। समय बीता, दोनों ने उनसे माफी मांगी। राज बाबू बोले, बेटा आखिरकार आगे चलकर सब तुम्हारा ही होगा, परंतु जो गलती मैंने सुधारी है उसे दोहराना नहीं चाहता। हमें तुमसे अब कोई शिकायत नहीं, तो जो जैसे चल रहा चलने दो। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। आखिरकार सौरभ और प्रिया को खाली हाथ लौटना पड़ा और अपने किए पर पछताने के सिवा और कुछ हो ना सका। राज बाबू और राधा जी अपने घर में रहती थी। बेटी भी माता पिता से मिलने समय निकाल कर आती थी, पर प्रिया जो आज तक उन्हें इज्जत न दे पाई, अपने कर्मों की वजह से अपने रिश्तेदारों और सास ससुर के सामने सर झुकाए रहती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।